आइए करंट जीके में आ जाइए। एक छोटी सी न्यूज़ है, वहाँ से उसकी शुरुआत करते हैं अपने। आप जानते हो जो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर रही थी। अक्टूबर 2023 में। ये तंजानिया की राष्ट्रपति का नाम क्या है? सामिया सुलहू हसन। लिख दीजिए, सामिया सुलहू हसन। के आगे लिखो, यह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। में लिखो, ये अपडेट है। देखिए, इन्हें ANU दिल्ली में पढ़ता है, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली में पढ़ता है। ये JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित की। डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। मानद उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट लिखिए, विधायक आवास परियोजना। विधायक आवास परियोजना। विधायक आवास परियोजना अब वही है। इसमें क्या है, विधायक मतलब MLA। MLA के लिए रेजिडेंस बनाया गया है सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार। वहाँ सभी सुविधाएं हैं, उनकी सेफ्टी के लिए है, पार्किंग के लिए, बच्चों वगैरह की सेफ्टी के लिए, सब वहाँ पर है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन्हें आने जाने में ज़्यादा समय ना लगे और वो समाज सेवा के लिए ज़्यादा ध्यान दे सकें। ऐसा इसलिए किया गया। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है, या आप ये कह सकते हो कि इसका जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया 12 अगस्त 2023 को। 12 अगस्त 2023 को। इसमें लिखिए, इसके तहत 444 करोड़ 444 करोड़ की लागत से 444 करोड़ की लागत से राजस्थान के विधायकों के लिए, राजस्थान के विधायकों के लिए आलीशान आलीशान 160 फ्लैट्स बनाए गए हैं। 444 करोड़ की लागत से राजस्थान के विधायकों के लिए 160 आलीशान फ्लैट्स बनाए गए। अब ये फ्लैट्स बनाए गए हैं इनके लिए, ये है, ध्यान रख लें। इसमें क्या होता है कि जैसे ये कब हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन। और तो देखिए, विधायक आवास योजना से तो आप समझ,
यदि मैं आपसे ये कहूं 160 फ्लैट्स है, लेकिन यदि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल विधायक कितने होते हैं, 200, ध्यान रखना। ठीक, और ये तो एमएलए हो गए। यदि एमएलए के अंदर से ही मंत्री आते हैं तो अधिकतम मंत्री कितने होते हैं? अधिकतम मंत्री ऐसे निकाले जाते हैं, विधानसभा सदस्यों का 15%। किसी भी राज्य के आप मंत्री निकाल सकते हैं। राजस्थान के संबंध में देखोगे तो ये हो जाएंगे आपके 30, और जो न्यूनतम मंत्री जो होते हैं ये होते हैं, न्यूनतम मंत्री जो है ये 12 होते हैं। अभी आरएस 2023 में ये क्वेश्चन आया था। चले, डायल, ये सेकंड ग्रेड में आ भी चुका है। डायल फ्यूचर सेकंड ग्रेड के अंदर आ गया ये क्वेश्चन। अब होता क्या है, कोई भी स्टूडेंट होता है उसको सबसे बड़ी समस्या कब आती है? 10वीं के बाद। किस बात की समस्या आती है? कौन सा सब्जेक्ट ले। अब 10वीं तक का बच्चा है, ज्यादा से ज्यादा 14 साल का होगा, 15 साल का होगा। अब उसमें इतनी क्षमता आप नहीं मान सकते कि वो सही और गलत में समाधान कर सके। तो उसको क्या गाइडलाइन दी जाती है इस डायल फ्यूचर के माध्यम से, है ना? तो उसी से प्रेरित है, सेकंड ग्रेड के अंदर आया था। लिख दीजिए डायल फ्यूचर। इसमें लिखो, यह है स्कूल शिक्षा विभाग, यह स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है जिसके माध्यम से, इसके माध्यम से 10वीं पास विद्यार्थियों को, 10वीं पास विद्यार्थियों को उनके सब्जेक्ट के सिलेक्शन में मदद की जाती है। सब्जेक्ट के सिलेक्शन में मदद की जाती है। एक तरीके से आप कह सकते हो कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग एक तरीके से डायल फ्यूचर। कौन सा सब्जेक्ट लें, कैसे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 10वीं के बच्चों की कैरियर काउंसलिंग, ये भी आप कह सकते। आइए नेक्स्ट लिखिए, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स, राजस्थान
प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023। गिग वर्कर्स विधेयक 2023। अब इसको क्या है, अभी पारित किया गया है विधानसभा। इसमें लिखो, इस विधेयक को राजस्थान विधानसभा से पारित किया गया है। जो गिग वर्कर के कल्याण से संबंधित तो गिग वर्कर के कल्याण से संबंधित गिग वर्कर के कल्याण से संबंधित। अब आप देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? ये जो काम करते हैं ना, जैसे जोमेटो में काम करते, स्विगी में काम करते, पार्सल इधर से उधर करके लेके जाते हैं, तो ऑनलाइन काम करते हैं। आपने ऑनलाइन चूज किया, वो सारे गिग वर्कर्स, ये गिग वर्कर। अब इनका योगदान बहुत है, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और मजेदार बात यह है कि ये काम कोई भी कर सकता है। इसके लिए वैसे कोई दक्षता की जरूरत नहीं है। ठीक है, गाड़ी तो चलानी आनी चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे कोई इतना ज्यादा तंत्र नहीं है, और अपनी आजीविका चला सकता है, गुजारा कर सकता है बढ़िया तरीके। उसकी मेहनत पे डिपेंड करती है सारी चीजें। ये गिग वर्कर्स होते हैं। तो धीरे धीरे इकोनॉमी में इनका योगदान बढ़ता जा रहा है। इसका योगदान बढ़ने का और भी कई कारण है। कारण ये भी है कि अन्य रोजगार नहीं मिल रहे, करे क्या? जैसे मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, गिग वर्कर्स काम करते हैं, गिग वर्कर्स के रूप में काम करते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये भी है। तो इनका अपना एक योगदान बनता जा रहा है, गिग वर्कर। इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए, गिग वर्कर्स के नीचे इसमें लिखो, ये ऐसे युवा है, ये ऐसे युवा हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी, ये ऐसे युवा हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी में अपनी सेवाएं देते हैं, में अपनी सेवाएं देते हैं। ये डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवर करना, ये डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 23 जुलाई 2023 को पारित किया। अभी तो विधानसभा से पारित हुआ है, कानून वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये काफी चर्चा में रहा। अब इस विधेयक में क्या है, लिखिए, इसके तहत, इसके तहत पहला लिखिए, गिग वर्कर
कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। गिग वर्कर कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। एक तो ये किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, पंजीकरण करेंगे इनका। पंजीकरण करने का मतलब क्या होता है? इससे क्या होता है कि सरकार जो योजनाएं बनाएगी उनका उनको लाभ मिलेगा, और सरकार के पास डाटा भी तो रहेगा इनका, भाई कौन कौन है। समस्या ये होती है ना कि सरकार के पास इनका डाटा नहीं होता। डाटा नहीं होता है तो वो करे क्या? तो इससे जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पता लग जाएगा इतने गिग वर्कर्स है, और फिर उनके लिए वो योजना बना देगी। तो रजिस्ट्रेशन करेगी, इससे गिग वर्कर्स को राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो अभी तक इसमें दो मूल बातें हैं, है ना। हालांकि और भी कई बातें हैं, वहां इसे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक तो गिग वर्कर कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी, एक फंड बनाया जाएगा। अब फंड से क्या होगा कि विकास के लिए काम किया जाए। एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब सरकार को यह पता लग जाएगा कि इतने गिग वर्कर्स है, फिर उस आधार पर वो काम करे। ये होगा इसके। यहां जो एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गिग वर्कर के कल्याण के लिए या गिग वर्करों के लिए विधेयक को पारित कराने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य। एक लाइन लिख दीजिए स्टार डाल के, गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक को पारित कराने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है। ठीक, फ्लिप, हाँ वो भी इसी में आएंगे। मतलब जो डिलीवरी का काम करते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, चाहे डिलीवरी के रूप में कोई भी हो। जैसे आज के अखबार में आप पढ़ोगे कि मैंने एक पार्सल भेजा था लेकिन वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। जो ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। अब वो डिलीवरी किसी भी रूप में हो सकती है, फूड के रूप में हो सकती है, अन्य सामान के रूप में, किसी भी रूप में। ऑनलाइन मतलब आपको जाना ना पड़े, जैसे अमेजन वाला सामान लेकर आता है, ये भी एक गिग वर्कर है। लेकिन आपने सामान तो होते तो वही है ना भाई, जिनको ये देंगे भी, हाँ भी आप वहां डिलीवरी करो। ये डिलीवरी वाले जो होते हैं ये गिग वर्कर, जो आपको घर बैठे सुविधा उपलब्ध, उनको गिग वर्कर्स। अभी तो वो कहते हैं 30 रुपए एक्स्ट्रा, अब ये 30 रुपए इनको जाते हैं। समझे ना बात को। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नोट्स के लिए एक कक्ष बना दिया, अब नोट्स को डिलीवर करना है, तो गिग वर्क की सूची आ गई मेरे पास,
कि सर हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, सब दे देते हैं कि हाँ जी सर आप सेवा का मौका हमें देना, ठीक है ना। भाई बताना तो पड़ता है ना, भाई मैं मेरा नंबर लिख लीजिए आप। तो आप किसी संस्था में गए, कहीं भी नंबर लिखा दिया कि आपको आवश्यकता हो तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं ये काम आपका कर दूंगा। तो मैंने गिग वर्कर्स की एक लिस्ट ले ली, मैंने कहा भी हाँ जी शुरू के अंदर ये नोट्स भेजने हैं, तो भाई आप देख लो। क्या सर मेरे 200 रुपये चार्ज है, ठीक है भाई 200 रुपये दे। अब वो 200 रुपये उसके, अब वो उसकी सरदर्दी अपने आप भेजेगा, के पास पहुंचने चाहिए, वो तो होता ही है। अभी इसको दिए, वहां पहुंचे नहीं भेजे, क्लेरिफिकेशन, वो तो सारा डाटा होता ही, वो एक अलग बात। तो इससे आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार, आप सोचिए घर बैठे रोजगार, इसका ये फायदा होता है। आप घर बैठे हो, आपको रोजगार मिल जाएगा। आपको लगता है मुझे जाना चाहिए तो आप हाँ कर दीजिए, आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए ना कर दीजिए, आप पर कोई प्रेशर नहीं, आप स्वतंत्र होते हो। इसकी सबसे खास बात यह है, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप पर एक नियंत्रण होता है, आपको आना है जाना है। आपको लगे नहीं आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, मत करो। आपको लगता है आज मैं काम ही काम करूंगा, कर लो। ये होता है सबसे बड़ा फायदा इनका, ये होता है मतलब इनके मेंटली प्रेशर नहीं होता कुछ भी, कि कोई इन्हें कुछ कह देगा या इनका दमन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर दे देते हैं हर जगह। ये आपको डिलीवरी बॉय, मैं डिलीवरी बॉय हूँ और आपको कोई आवश्यकता है तो मुझे, कई स्टूडेंट करते हैं, नंबर दे दिए, ठीक है जरूरत है पढ़ रहा है, सर नहीं आ सकता, दूसरे को फोन कर, आ सकता हूँ आ जा भाई। तो वो 200 200 300 रुपये चार्ज होते हैं, वो उनको कहते हैं अपना खर्चा निकाल। ये होते हैं गिग वर्कर। अब इकोनॉमी में क्या इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ी बात ये, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, उसका रीजन यही है कि बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की दर। अब आप इसको ऐसे मत समझना कि सर ये तो फिर बेरोजगार हो गए, नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन इस काम को प्रॉपरली कोई इस वे से नहीं ले रहा है कि मैं इसको पूरा लाइफ टाइम लेके चलूंगा। भाई आप सोचिए, घर में कोई रिश्ता आया कि लड़का क्या करता है कि गिग वर्कर है, तो क्या कहेंगे, तो ठीक है तो उसको वर्कर ही रहने दो, फिर विवाह के बंधन में क्यों बांध रहे हो। तो वो एक संतोषजनक नहीं है, समझे ना मेरी बात को, संतोषजनक। आप कह दो कि मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूं, ये नहीं हो सकता, ये इसकी सबसे बड़ी समस्या। अब ये इस दिशा में, ये जो इन्होंने बिल पेश पारित किया है, ये इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। जैसे इनका कार्ड बन जाएगा, वो 100 बातें होती है, तो फिर क्या इनको एक नाम मिलेगा, नाम मिलेगा तो फिर हो सकता है इनके अधिकारों का संरक्षण हो। जैसे राजस्थान में जो श्रमिक होते हैं उनकी कई कैटेगरी है, कुशल, अर्ध कुशल, अति कुशल, ऐसे कई है। तो उनके क्या है, वो उनको जो मेहनताना दिया जाता है, जो लेबर दी जाती है, सरकार तय करती है इतने देने ही पड़ेंगे। अब इस एक्ट के तहत ये हो जाएगा कि सरकार कहेगी भी इनको इतनी डिलीवरी चार्ज तो मिलेगा ही मिलेगा, अर्थात इनका शोषण रुक जाएगा, शोषण रुक जाएगा। क्योंकि यदि सरकार ने कह दिया कि कम से कम 200 रुपए तो आपको देने ही देने हैं, तो यदि मैंने गिग वर्कर को बुलाया है तो ये तो तय है कि मैं 200 तो दूंगा ही दूंगा, आगे तो वो किस स्थान पर जा रहा है, ज्यादा लेगा वो एक अलग बात हो जाएगी, तो इतने इससे कम नहीं दे सकते। ये विधेयक में इस तरीके की बातें हैं, तो अब शोषण नहीं कर सकते। जैसे कहेंगे अच्छा 200 ले रहा है, तू बता कितने ले रहा है, 150, तू बता कितने ले रहा है, क्योंकि जो मालिक होता है वो हमेशा ही चाहता है कि मेरा फ्री में पहुंच जाए। तो इस कारण से इनका बड़ा दम, हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल डिलीवरी चार्ज नहीं होता है। देखिए ये जो फ्री वाला होता है ना, वास्तव में कोई फ्री नहीं होता है, ध्यान रखना। ये आपसे निकाल लिया जाता है, ये आपको एक ऑफर दिया जाता है, भाई आपका चार्ज नहीं लगेगा, आपका चार्ज उसी सामान में वो निकाल लिया उन्होंने, और वो उन्होंने डिलीवरी चार्ज को दे दिया, वो निकाल लिया। आपको क्या लगता है एक थाली के साथ 2 थाली फ्री, वो ऐसे ही करते हैं, वो सब तय होता है उनका। आप कभी भी जाना किसी शोरूम के अंदर जाना, वहां आपको लिखा होगा सेल लगी है जी, समर सेल, विंटर सेल। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि एक जगह पर
बहुत सारी शर्टें लगी हुई है, उसमें आपको ये कहा जाता है नहीं नहीं सर ये तो फ्रेश है, जो सेल वाली है ये इधर वाली है। कुछ तो कारण रहा होगा, बिना कारण के तो नहीं हो सकती। समझे ना बात को, बिना कारण के तो नहीं हो। तो इनके अपने रीजन होते हैं। और जितना मैंने इसका अध्ययन किया है, कभी भी कोई आपको फ्री नहीं देता, कभी भी नहीं देता, कोई भी फ्री नहीं देता। आप कोरोना काल में देख लो, जो आपको 99 रुपीज का कोर्स बेच रहे थे अब दे दे। एक बार आदत लगानी होती है, एक बार ले लो, उसके बाद आगे 500 600, आज देखो 4000 से नीचे आपको कुछ। यदि मान लीजिए कोई 15-20 रुपए में दे भी रहा है तो ले लो, एक बार आपको ही पता लग जाएगा, बिल्कुल आपकी वैल्यू भी 15-20 रुपए के बराबर कर देगा। 15-20 में तो 15-20 की बात करेगा ना वो 2000 की कैसे बात कर लेगा? क्यों कर लेगा वो आपके साथ? उल्टा वो कह भी दे देगा, देखिए 15 में तो इतना ही मिलेगा, बोल देंगे, फिर क्या कर लोगे? आपका तो सारा टाइम चला गया ना। आपने तो बढ़िया बढ़िया नोट्स बना लिए, आपने तो क्या देखा? 99 रुपए, तो ये देखा। अब 99 रुपए में तो 99 रुपए की ही बात करेगा, वो 15,000 की बात नहीं कर सकता। वो बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ नहीं, तो दिमागी बोलते हैं। ध्यान रखना, ज्यादा दूर क्यों जाते हो? थोड़े टाइम पहले जियो ने फ्री सिम दी थी, ले जाओ, डाटा भी फ्री, सब कुछ फ्री, ले लो। वो तो आप लोगों ने ले ली, यदि आप नहीं लेते ना तो आपके घर पे दी जाती। शुक्र मनाओ कि आपने ले ली वो, नहीं तो आपके घर पे आके देते कि एक तो ये लेनी पड़ेगी, एक साबुन पे एक सिम फ्री, ये दे देते आपको, ये फ्री है जी, आपका डाटा यूज करो। आपको भी क्या लगता है फ्री है, बढ़िया है जी, इस्तेमाल करते। सबने खरीद लिया। आज भी ये जो आधी क्लास बैठी है, इसके अंदर जियो की सिम वाले काफी है, आज भी। और कभी ये फ्री था, आज सबसे महंगा है। क्यों? आपको आदत लगा दी, बढ़िया नेट, बढ़िया फिल्म देख रहे हैं लेट के ऐसे शानदार तरीके से, अब आपके सामने है। हाँ बस जो भी है, मतलब ये होते तरीके होते हैं। फ्री कुछ नहीं होता जी, कुछ भी नहीं होता। मेरे को तो फ्री शब्द से ही नफरत। मैंने कभी नहीं, कोरोना काल में भी मैंने ये नहीं कहा फ्री, फ्री कभी नहीं करता जी, कभी नहीं किया मैंने, आज तक नहीं किया। ये फ्री है, फ्री कभी नहीं करता जी। और फ्री में आप कितना ही कर लो, नहीं पढ़ सकते, फ्री में नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं पढ़ सकते, आज तक नहीं हुआ जी, कभी नहीं हो सकता। क्या होता है ये चीज? लोगों, आप देखते हो, क्या बात कर रहे हो? ऐसे बात मत किया करो, जो फिर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बताएगा? मेरे से सीख। ठीक, चलिए जी, तो इस बात का ये विशेष रूप से आप ध्यान। एक मैंने आपको वो तो करवा दिया था, मृत व्यक्ति सम्मान हो गया था ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैंने आपको लोक कला के संबंध, लोक कलाकारों के संबंध में बता, वो भी करवा दिया था। डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक छोटी सी बात करते हैं अपने। हालांकि मैंने सुबह वाली क्लास में तो करा दिया था, लेकिन आप राजस्थान के बच्चे, शायद आपको एक लोनाक झील है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोनाक झील, इसमें लिखो सिक्किम। इसमें लिखो, यह है ग्लेशियर से बनी झील है, यह ग्लेशियर से बनी झील है। ग्लेशियर मतलब बर्फ, बर्फ से बनी झील है, जिसके फटने से
इसके फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। इसके फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। इसके फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। आइए थोड़ी सी बात तीस्ता नदी की कर लेते हैं। ये क्या है, इसका जो उद्गम है सिक्किम से होता है। सिक्किम से ये वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, तीस्ता नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक इजराइल का है, वो मैंने आपको करवा दिया है, वीडियो पड़ा है, आप देख सकते। ऑपरेशन अजय के बारे में विशेष रूप से ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमास क्या है, इजराइल की स्थिति पूरी पता होनी चाहिए, काम नहीं चलेगा। आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे राजस्थान का देते हो चाहे इंडिया लेवल का देते हो, यदि आप राजस्थान का भी देते हो तो उसमें इंडिया का भी आता है, ध्यान रखना। अकेले राजस्थान पे डिपेंड ऐसे मत सोचना कभी भी राजस्थान का एग्जाम देते हो तो राजस्थान का ही आएगा, ऐसा नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ एक बात अब आप ध्यान रखना, पहले तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता था, ये महत्वपूर्ण बात नहीं थी, लेकिन अब महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में जो अब चुनाव होंगे वो 25 नवंबर को हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि पहले क्या था, 23 को था, बाद में वो एक त्योहार आ रहा था, इस कारण से उसको आगे कर दिया। अब होता क्या है, हाँ देव उठनी 11 वो आ रही थी, उसको क्या कर दिया गया, के कारण उसको आगे कर दिया गया है। अब ये राजस्थान की क्या फितरत है, फितरत की वो क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ ये बताओ क्वेश्चन कि वर्तमान में ये अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे, ये कौन सी विधानसभा के चुनाव, 16वीं 15वीं 17वीं या 18वीं? 16वीं। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि ये बोल रहे हैं, बताइए। 15वीं विधानसभा के हैं, 15वीं विधानसभा तो चल रही है, 16वीं विधानसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा जो होगी वो 18वीं होगी, है ना, 2 का फर्क है। इसमें लिख दीजिए राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर 2000। इसके नीचे लिख दो, इससे पहले ये 23 नवंबर को प्रस्तावित थे, इससे पहले यह 23 नवंबर को प्रस्तावित थे। चले, तो किस कारण से ये होता है, किस कारण से इसको टाला गया? देव उठनी है,
यह परिवर्तन देव उठनी के कारण हुआ है। देव उठने के कारण हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु उठते हैं। भगवान विष्णु उठते हैं और इसी दिन से शुभ व मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। एक चीज और लिखो, इस दिन तुलसी का विवाह होता है। तुलसी का विवाह होता है। चले, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो अवसर है देव उठनी का, उसका अवसर क्या है? एक महीना कौन सा होता है? कार्तिक। नवंबर नहीं बताना, कार्तिक। और पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? शुक्ल पक्ष। ये ध्यान रखना, इसको ऐसे नजरअंदाज मत करना बेटा। ये चुनाव तिथि को ले बेटा ये पूरा चर्चा में रहा है। ये देव उठनी, भगवान विष्णु उठते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, कोई हैरत की बात नहीं है। 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, करवा चौथ का व्रत कब रखा जाता है? पेपर उठा के देख लो, 4 के अंत है। 22 में ही पूछा था क्या? 2004 में भी थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछा था करवा चौथ, सेकंड ग्रेड में ही पूछ लिया। ये मजाक में मत लेना इनको, समझे ना बात को। करवा चौथ का व्रत भी अभी आसपास ही आएगा, दिवाली के आसपास। हाँ हाँ, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी पाएगा भाई, ध्यान रखना। और यदि विवाहित हो तो ध्यान रखना वैसे भी जरूरी है। ध्यान रखना, ये बड़ा खतरनाक माहौल होता है बेटा, ध्यान रखा करो इनका। हाँ, ये चीजें क्या है कि मिस मत कर देना कभी जिंदगी में, नहीं तो खुद मिस हो जाओगे। अरे भैया खतरनाक। तो ये ध्यान रखना, कार्तिक शुक्ल को आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि तुलसी की पूजा कब होती है ना। पूछने का उसका तरीका है, अपना तरीका है। अब वो कैसे पूछे, क्या है, क्यों? चुनाव की डेट बदल गई यार। चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे, इसके आगे की बात कल।